हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के प्रैक्टिस सेट को लेके। तो यहाँ मैं आप सभी को बिहार एस्टेट के प्रैक्टिस सेट करवा रही थी, जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए थे। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे और बिहार सेट के भी प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ जिनको भी नोट्स चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि बिहार एस्टेट के नोट्स मैं उनको दे सकूँ। तो जिनको भी नोट्स चाहिए संपर्क करिएगा। चलिए फिलहाल हम इसके प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? तो ये जो है कितने भागों में विभाजित है? तो ये 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 जो है इनके भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आपको इनका क्रमानुसार लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आया हुआ है? सबसे पहले छायावाद आता है, इसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। तो ये इसका सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, रसज्ञ रंजन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, ऐसे करके आपको भी याद होगा। तो यहाँ पे को आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती है। तो देखिए, अर्ध स्वर कहाँ से हो गए? ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। तो ये तो सही नहीं है। अवधेश का विग्रह अवजमाधेश होगा। चलिए ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। य और व जो है अर्ध स्वर ध्वनियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, रति होता है, हास होता है या फिर उत्साह होता है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अभिधा शब्द शक्ति जो है कहलाती है। लक्षणा में क्या है? देखिए, व्यंजना में वाच्यार्थ की बात हो रही है तो अभिधा होता है, लक्षणा में लक्ष्य की बात होती है और व्यंजना से व्यंग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या फिर यमलोक की यात्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रारंभ जो है इंदुमती से माना जाता है। और इंदुमती के रचयिता कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। चलिए नेक्स्ट है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक या फिर सात्विक और मानसिक? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभाव के जो 2 भेद होते हैं वो होते हैं कायिक और सात्विक, ठीक है। नेक्स्ट है, सही युग्म का चयन कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज या फिर गौड़ी प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदर्भी माधुर्य, ठीक है। वैदर्भी जो होती है वो सभी गुणों से युक्त होती है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना कौन सी है? पद्म पराग, पद के साथ ही 10 तस्वीरें, रेखा और रंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म पराग। पद्म से याद रखिएगा, पद्म पराग, ठीक है। पद के साथ ही तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। और वहीं पे बात करें, देखिए, 10 तस्वीरें किसकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है। और
रेखा और रंग जो है आचार्य मोहन जो विनय मोहन शर्मा है उनकी रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अलौकिक का शुद्ध रूप है। तो अलौकिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए अलौकिक होता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। स्वस्त्य वस्तु का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्ति जमा अस्तु, यानी ऑप्शन ए जो है राइट है। अन्यायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अन जमा यान्य, ऑप्शन अन्यायन। ठीक है, नेक्स्ट है श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? तो नैषद काव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान भरने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुगली करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो विनय पत्रिका जो रचना है वो तुलसीदास की रचना है। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसके साथ ही मैं एक जानकारी दे दूं कि मैं आप सभी को यूथ कंपटीशन से भी प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ, तो वो भी प्रश्नोत्तर आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र दिए गए हैं और प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप सभी के लिए लाभदायक होंगे, तो उस प्रश्नोत्तरी से भी ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है? नीलोत्पलम, कर्मधारय, दशानन, बहुब्रीहि, राम लक्ष्मणों, अव्ययी भाव समास, दिवारात्रि, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीलोत्पलम कर्मधारी ये भी सही है, दशानन बहुब्री ये भी सही है, दिवारात्रि ये भी सही है, लेकिन राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव, राम और लक्ष्मण यही होगा। तो जहाँ पे और आ जाता है वहाँ पे द्वंद्व होता है, ना कि अव्ययी भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? भामा, भारवी, कुंतक या फिर माघ? तो इसके रचनाकार है माघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। नेक्स्ट है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो इसमें से सही कौन सा है? देखिए मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? मुरझाई है, यहाँ पे क्या है? खिल उठी है, यहाँ पे उठे। नेक्स्ट है नहुष नाटक लिखा गया है। तो नहुष नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह या फिर गोपाल चंद्र के द्वारा? तो देखिए जो नहुष नाटक है वो गोपाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना? तो यहाँ पे देखिए सिर उठाना, किसी बात का सिर उठाना यानी विद्रोह करना, ऑप्शन डी जो हमारा राइट हो जाएगा। आजन्म शब्द में समास है, तो आ शब्द जहाँ पे आ जाता है वहां पे कौन सा हो जाता है? तो वहां पे हमारा हो जाता है अव्ययी भाव। ठीक है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली? तो घनानंद की भाषा क्या थी, कौन सी रचना में है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रज भाषा जो है हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर खड़ी बोली? तो देखिए यहाँ पे बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट है नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा जो है कबीरदास की माता का नाम है। ठीक है,
नीरू और नीमा याद होगा आपको। चलिए, पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, तो इसका पठ धातु का क्या बन जाएगा? पठती, पठसी, पठंती, पठामी। तो मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठसी। ठीक है, अगर प्रथम पुरुष होता तो पठती होता, लेकिन मध्यम पुरुष है तो पठसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अतिथि का पर्यायवाची है, तो अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अमृतफल नहीं, उन्नयन नहीं, आगंतुक, आजन्म, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आगंतुक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1900, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको 1903 में संभाला था। आलपीर और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो ये जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो इसमें 7 कांड है। बालक अयोध्या, अरण्यकी, सुंदर, लंका में उतरा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट किसकी रचना है? जायसी, कुतुबन, मंजन या उस्मान। तो ये जायसी की रचना है। नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि को जोड़िया, देखिए जोड़िया नहीं, ये जड़िया होगा, जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है, और कवि गड़िया, नंददास, जड़िया, यही कथन है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास की रचना है, जिसमें उन्होंने संतों महंतों का जिक्र जो है इसमें किया है। नेक्स्ट है, सुख सागर की रचना किसने की है? तो सुख सागर की रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल की कौन सी है? प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, और सदा सुखलाल की सुख सागर। ये जो सुख है ना वो सुख सागर याद रखिएगा। भागवंती उपन्यास के लेखक कौन है? तो भागवंती जो है सुदर्शन का उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा 3 रंगों का, 3 रंग, रंग की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया? द्विगु समास आ गया, क्योंकि संख्यावाची आ गया। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जमा आदि, यही होगा, इति जमा आदि। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो ये भवभूति की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो ये पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमें क्या है? गिरिमंच, तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी देखिए कवित्री, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? कवयित्री, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरू मुलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पे कौन सा है? रौद्र रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय क्या है इसका? तो इसका है अद्भुत रस। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, अपव्यय शब्द का विलोम है। तो अपव्यय यानी
ज़्यादा खर्च करना, तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा मित व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। लंबोदर उदाहरण है, तो लंबोदर लंबा है जिसका उदर, तो लंबा उदर किसका है, लंबा उदर किसका है यहाँ पे, गणेश जी का। तो जब किसी तीसरे की ओर संकेत होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद है, तेजोमय, तो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजः जमा मैं, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चैन की बंशी बजाने वाले का अर्थ है, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मौज करना। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, तीनों दोनों सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य, दिवस, याम, वासर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सूर्य, क्योंकि दिवस का अर्थ क्या होता है, दिन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरख वराखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, ओज है, माधुर्य है, या फिर प्रसाद गुण है, तो यहाँ पे माधुर्य गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिमल किस कवि की रचना है, तो परिमल जो है निराला की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सही युग्म का चयन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए भगवती शरण उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, तो ये जो है ये भी गलत है क्योंकि ये रांगे राघव की है, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आ जाएं। तो नेक्स्ट हमारा है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली। तो देखिए अवधी जो है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। रीतिकाल का समय है, तो रीतिकाल का समय क्या है, संवत 1700 से 1900, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 यहाँ पे है आपका मिलान दिया गया। ठीक है, सूरदास, सूरदास की रचना कौन सी है, सुरसागर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, कबीर, बीजक, सुमित्रा नंदन पंत, लोकनायक, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सही युग्म का चयन कीजिए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली सही है, बिहारी हिंदी मारवाड़ी गलत है, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाकाए बोराए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, कनक कनक। तो कनक शब्द के 2 अर्थ है, तो जहाँ पर भी 2 अर्थ होते हैं वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि मानी है। तो यहाँ पे उन्होंने माना है 1900 से 1950 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास की है, सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, सदुकड़ी नहीं, अवधी नहीं, ब्रज, खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है। देखिए रामचंद्र का कवि प्रिय विज्ञान पंक्ति नहीं होगा, विज्ञान गीता है, और भाषा भूषण भूषण की रचना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, हालांकि ये भी हम गलत कह सकते हैं क्योंकि विज्ञान पंक्ति नहीं है, विज्ञान गीता है।
नेक्स्ट है वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, तो वैदेही वनवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी? तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से अगर देखें तो त्यागपत्र उपन्यास जो है सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्साह शब्द से क्या विशेषता बनेगा? उत्साहित। ठीक है। नेक्स्ट है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो है किसके अंतर्गत आती है? तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। नेक्स्ट पे आ जाए रज्जू शब्द का हिंदी अर्थ है, तो रज्जू का अर्थ क्या हो जाएगा? मछली, मेंढक, रस्सी या फिर घोड़ा। तो रज्जू का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी रस्सी। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे भाववाच्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? उपमा अलंकार के लिए। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है, तो वीरांगना जो उपन्यास है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा तो नहीं है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर इच्छावाचक है? तो यहाँ पे ये निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली या फिर कपीश्वर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपीश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? देखिए झंडा, प्रस्तर, ध्वज, निशान। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका? पाषाण जो है प्रस्तर जो है पत्थर को कहा जाता है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? वो है किंचित। ठीक है। नेक्स्ट है नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? मराठी, हिंदी, संस्कृत या फिर गुजराती? तो यहाँ पर गुजराती की जो लिपि है वो नागरी नहीं है, नागरी लिपि नहीं है। अन्न जल उठना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मृत्यु को प्राप्त होना। यह एक कथानक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पौराणिक। कथानक को क्या कहते हैं? पौराणिक। जिसकी माप ना की जा सके उसको कहेंगे अपरिमेय। ठीक है। अंधा होना का अर्थ क्या है? अंधा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पूरी तरह विवेक खो देना। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवियों में नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो कीर्तनकार कवि कौन थे? वो थे कुंभनदास। जयसीकृत पद्मावत है, तो पद्मावत क्या है? ये एक रूपक काव्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है रसलीन की है और ये परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट है बरवे रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। नेक्स्ट है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें व्यभिचारी का नहीं है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव है, लेकिन व्यभिचारी नहीं है। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं भट्टनायक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है कन्नड़। चलिए नेक्स्ट है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो काशिका जो है बनारस की बोली को कहा जाता है, इसका नाम काशी के आधार पर रखा गया है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक है वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है तोड़ने ही होंगे
मठ और गढ़ ये किसकी पंक्ति है? तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो पशु पक्षियों पर जो उन्होंने लिखा है वो है मेरा परिवार। नेक्स्ट है मेरा रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। तो रामचंद्र शुक्ल की कौन सी है इनमें से? रसमीमांसा। ठीक है। और नेक्स्ट है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो अनामिका की रचना किसने की है? तो निराला के द्वारा जो है अनामिका की रचना की गई है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। तो चलिए ये थे आज की प्रश्नोत्तरी बिहार एस्टेट के लिए 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके डाउट कोई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।